नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ नवादा के अग्निकांड घटना पर जो है बात करने के लिए वंचित अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और सामाजिक नेता गजेंद्र मांझी है। हम इनसे बात करते हैं। चूँकि जो है जिस तरह से नवादा में जो अग्निकांड हुआ है, इसको लेकर तमाम तरह की जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। हम गजेंद्र मांझी जी से जानते हैं कि इस पर क्या कुछ कहना है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। नवादा में जिस तरह से जो अग्निकांड हुआ, जहां 80 घर जल के राख हो गए, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? कल हमने एक जांच टीम के रूप में नवादा के घटनास्थल पर गया और घटनास्थल से में जाने के बाद हम लोगों ने मुआयना किया और मुआयना करने के बाद जो तथ्यगत बातें आई वह ज़मीन विवाद का मामला है। और ज़मीन विवाद 29 एकड़ 59 डिसमिल का वह विवाद है। और उस 1995 से मुंसिफ कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ उनका टाइटल सूट चल रहा है, लेकिन वह आज के डेट में वह ज़मीन वेलेबल हो गया है। भूमाफियाओं का उस पर नज़र है। भूमाफियाओं ने ही कुछ लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के आजकल जो दबंग कहलाते हैं, पासवान जाति के लोग शेड्यूल कास्ट के, वो दबंग पासवानों को इस्तेमाल किया और एक कमज़ोर जातियां जो वहाँ झोपड़ी बना करके 50 वर्षों से रह रहे थे, रविदास और मुसहर, उन पर एकाएक पेट्रोल लेकर के, लाठी लेके, डंडा लेके, पिस्टल लेके उन पर 11 बजे रात में हमला करता है। लोग भागते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, उनको घर बर्तनों चूर दी जाती है, घरों में आग लगा दी जाती है। और एक आदमी अनिल मांझी के भागने के दौर में मुँहे के भरे गिरा और उसका सुबह होते होते मृत्यु हो गई। इस प्रकार से कई लोग वहाँ घायल भी हैं, जिनको पीएमसीएच में प्रशासन इलाज करा रही है। और इसमें मुझे जो अंदाज लगा है, तो तथ्यगत जो लग रहा है कि इसमें ज़मीन विवाद में प्रशासन का मिलीभगत रहा है, जिसके कारण यह ज़मीन को जो लंबे दौर से बसे हुए हैं, जो अनाबाद बिहार सरकार है, बिहार आम गैज मरजरुआ है, उसको सरकार ने अभी तक सेटलमेंट नहीं किया है। और यह सेटलमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक गलत कागजात बना करके लोग उसको बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन आपको भी पता होगा कि सरकारी भूमि का खरीद बिक्री नहीं होता है। वहाँ उस घटनास्थल पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि यह ज़मीन खरीद बिक्री का नहीं है, लेकिन वह उनको लगा हमलावारों को कि इनको भगा करके ज़मीन खाली कर लेंगे। और सर्वे का, बिहार सरकार का सर्वे का चल रहा है जिस प्रकार से स्थिति, तो सर्वे में अपना नाम जुड़वा ले, या मान लिया कोई अधिकारी आवे यहाँ घटनास्थल पर तो वह बसावट देख करके वह हमारे पक्ष में ज़मीन सेटलमेंट करे। इसलिए दबंग कुछ लोगों ने हमला किया और हमला के पीछे ये भूमाफिया है। और मुझे जो लगता है कि भूमाफिया में वहाँ के स्थानीय प्रशासन और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वह विधायक हो या अन्य हो स्थानीय, उनकी मिलीभगत से यह घटना घटी है। और भूमाफिया के द्वारा उनकी पैनी नज़र है उस ज़मीन पर, क्योंकि वह ज़मीन कॉस्टली हो गई है, इसलिए यह घटना घटी है। और घटना के संबंध में मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और जिस भूमि का विवाद है, जहाँ लोग बसे हुए हैं, उस भूमि उसके नाम से सरकार सेटलमेंट करे और सेटलमेंट करके उनके हाथों में सौंपे। यही हमारी सरकार से मांग। आखिर इस तरह घटना रुकेगी कैसे गजेंद्र जी? रुकेगी जब प्रशासन गलत हो जाती है, जब प्रशासन की दिशा गलत हो जाता है, तो समाज में घटनाएं होती है। अभी प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतनी सरकार में भ्रष्टाचार भरी है कि भ्रष्टाचार के आगे यहाँ के शासन प्रशासन को कुछ न्याय दिखाता ही नहीं है। इसलिए इस राज्य में अराजकता है। अराजकता के कारण ही यह घटना घटी है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो है विपक्ष वालों की एक चाल है। तो क्या सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा देने से ही मामला का समाधान हो जाएगा? नहीं, मामला का समाधान वो ये दोनों दलें हैं जो सत्ता पक्ष के हैं वह या विपक्ष के हैं, वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन मैं उस घटना को सामाजिक दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग समाज के दुश्मन हैं और समाज की समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। ये न्यायिक जब तक ये नहीं होंगे तब तक नवादा जैसे घटनाएं आगे बढ़ेगी, समस्याएं हल नहीं होगी। इसलिए मैं इन्हें विपक्ष और सत्ता पक्ष के भी कहना चाहता हूं कि न्यायिक बनिए और न्याय के पक्ष में रहिए और अपने न्यायिक बल के जरिए ऐसी समस्याओं को हल कीजिए, चाहे वह नवादा की घटना हो चाहे और कहीं जगह की घटना हो। जब तक हम न्यायिक होंगे नहीं, सत्ता पक्ष भी न्यायिक नहीं होगा, विपक्ष भी न्यायिक नहीं होगा, तब तक न्याय नहीं मिल सकेगा गरीबों को। इसलिए यह हम घटना को इस रूप में देखते हैं। क्या कोई दलित होना है तो एक गुनाह तो नहीं है बिहार में? देखिए, दलित होना गुनाह कोई नई बात नहीं है। दलितों पर हमला ये तो 500 वर्षों का कहानी है, 5000 वर्षों का कहानी है। तो इसलिए तो बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा कि संविधान के जरिए ही इनको मजबूती प्रदान किया जा सकता है, में गैर बराबरी मिटाया जा सकता है, समता लाया जा सकता है। और संविधान के 78 बरस बाद भी ये घटनाएं घटती है तो बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य है और समाज के लिए भी दुर्भाग्य है और राष्ट्र के सशक्तिकरण में का भी दुर्भाग्य है। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मेरे यही कहना। धन्यवाद।